कि आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी राजधानी लखनऊ से आ रही है। सीएम योगी का आज कार्यक्रम है। भारत खंडीय संस्कृत विश्वविद्यालय शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद समारोह का उद्घाटन करेंगे। कला मंडपम प्रेक्षागृह विश्वविद्यालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन है। विधानसभा सत्र के पहले कार्य मंत्रणा की बैठक हुई और सुबह 11:30 बजे कार्य मंत्रणा की बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 12:30 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। सभी दलों के नेता सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहेंगे। 5 बजे सचेतक दल की बैठक में शामिल होंगे। इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी का वार्षिक अधिवेशन भी है, 54वां वार्षिक अधिवेशन, और अधिवेशन में एसजीपीजीआई में ये कार्यक्रम होगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अब से कुछ ही दिनों के बाद कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, आज मुख्यमंत्री कई बड़े कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। क्या अपडेट है, क्या कुछ शेड्यूल है आज का? देखिए खुशबू, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम कार्यक्रम हैं। सबसे पहले भातखंडे विश्वविद्यालय में आज शताब्दी समारोह में वहां पर शामिल होंगे। भातखंडे विश्वविद्यालय संस्कृति कला देखने को मिलता है और शताब्दी वर्ष समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी थोड़ी देर बाद वहां पर शिरकत करेंगे। वहां पर जो छात्राएं हैं वहां की वो प्रस्तुतियां करेंगी, उसको भी अवलोकन करेंगे। उसके बाद वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे विधानसभा पहुंचेंगे, जहां पर कार्य मंत्रणा की सबसे पहले बैठक होगी कि विधानसभा सत्र से पहले कार्य मंत्रणा की बैठक, उसमें सभी दल मौजूद रहेंगे। सभी दलों के जो प्रतिनिधि वहां पर, विधानमंडल दल के नेता वहां मौजूद रहेंगे। उसके बाद सर्वदलीय बैठक भी वहां पर होगी कि विधानसभा सत्र में किस तरीके से वहां पर सदन चलाया जाए। सबकी सहमति है, सबसे बातचीत की जाएगी कि सबके समन्वय से विधानसभा सत्र चलाया जाए। जो जनता की समस्याएं हैं उस पर सदन में उठाई जाएं। किसी प्रकार की अगर कोई विपक्ष का कोई मुद्दा है तो वो उसी सर्वदलीय बैठक में भी रखा जाएगा। लेकिन अमूमन देखने खुशबू ये मिलता है, सर्वदलीय बैठक में सभी दल के नेता विधानमंडल दल के मौजूद रहते हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उस बैठक में मौजूद रहते हैं। लेकिन सर्वदलीय बैठक सहमति के बाद दूसरे दिन जब विधानसभा सत्र होता है, उस दिन विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिलता है। इस सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सचेतकों के साथ बैठक करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक सचेतक हैं, वो चाहे सिद्धार्थ नाथ सिंह की बात करें या फिर नितिन अग्रवाल की बात करें, ऐसे तमाम सचेतक है, उनके साथ बैठक करेंगे कि सचेतकों का बहुत मुख्य रोल होता है विधान सदन में। तो ऐसे में विपक्ष को कैसे जवाब देना है, किस तरीके से अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है तो उसको कैसे उससे निपटा जाएगा, इन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, तमाम जो सचेतक हैं उनके साथ बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद, क्योंकि कल जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो निश्चित रूप से विपक्ष का जो विपक्ष जिस तरीके से प्लानिंग कर चुका है, तमाम जो मुद्दे, कांग्रेस की बात करें तो ईडी की कार्रवाई को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, समाजवादी पार्टी एसआईआर सर्वे को लेकर के, कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दों को लेकर के, ये सब ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरते नजर आएंगे जो विपक्ष के जो विधायक हैं। दूसरी बात, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सचेतकों बैठक के बाद इंडियन सोसाइटी नेफ्रोलॉजी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। एसजीपीजीआई में एक बड़ा कार्यक्रम है वहां पर। तो ये तमाम जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं। और सबसे जरूरी जो बड़ा कार्यक्रम है वो कल विधानसभा सत्र किस तरीके से होगा, कैसे आगाज होगी, और तमाम जो विधेयक पास होने हैं वो कैसे रखे जाएंगे, किस तरीके से चर्चा होगी, इन सब चीजों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आज बैठक करके उनसे सभी सचेतकों से बातचीत करेंगे। सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रणा की बैठक में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं।
बिल्कुल अनूप, अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि सचेतक के साथ जब मुख्यमंत्री बैठक करेंगे तो जाहिर तौर पर किस तरह से जवाब देना है। विपक्ष के पास बहुत इस बार मुद्दा है, चूंकि अब देखा क्या है कि प्रदेश में एसआईआर प्रक्रियाएं जो है वो पूरी कराई जा रही हैं। एक बड़ा मुद्दा ये भी है विपक्ष के पास। दूसरा ये कि जिस तरह से किसान और किसानी का जिक्र हमेशा होता है वो भी होता हुआ इस बार दिखाई देगा। अनूप, कुल मिलाकर ईडी की कार्रवाई की आपने बात कही, कल देखा गया कि प्रदेश भर में यानी देशव्यापी ये प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। कुल मिलाकर मुद्दा एक अपने आप में ये भी होगा, लेकिन क्या लगता है कि अब इन मुद्दों के जरिए सत्ता पक्ष को घेरने की तमाम कोशिश विपक्ष यहां पर करता हुआ नजर आएगा, या इसके अलावा कौन और मुद्दे होंगे जिसको लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की तमाम कोशिश विपक्षी द्वारा किया जाएगा? अनूप, देखिए खुशबू, कल विपक्ष से भी हमारी बात हुई, विपक्षी जो विधानमंडल दल के नेता हैं उनसे बातचीत हुई, तो निश्चित रूप से सरकार के जो तमाम दावे थे उसको लेकर के, चाहे किसानों की बात करें या फिर कानून व्यवस्था की बात करें या भी तमाम जो घटनाएं हुई हैं उनको देखते हुए, जिस तरीके से सड़क हादसा हुआ, ये भी एक बड़े मुद्दे पर कहीं न कहीं इस पर बातचीत, विपक्ष इस पर सवाल उठाने की कोशिश करेगा। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर भी कहीं न कहीं ये तमाम जो मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सदन में उठाने की कोशिश करेगा। और एसआईआर सर्वे के साथ साथ जातिगत समीकरण या फिर तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सचेतक हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबके साथ बैठक करके उनसे किस तरीके से निपटा जाए और सदन सभी की सहमति से चले, क्योंकि अब तकनीक का भी इस्तेमाल सदन में हो रहा है। वो चाहे एआई के माध्यम से बात करें, उसका इस्तेमाल होगा, तो ये कहीं न कहीं सभी विधायकों की जो कौन विधायक कितनी देर बैठ रहा है उसको भी निगरानी किया जाएगा और किस जनता के सवालों को किस तरीके से उठाना है, किस तरीके से विपक्ष उठाएगा तो सत्ता पक्ष को जवाब देना है। सब तमाम मुद्दे ऐसे हैं, वो चाहे गन्ने किसाने की बात करें, आम की फसल की बात करें, अमूमन देखने को मिलता है मुआवजे को लेकर के किसानों की समस्याएं रहती हैं। डीएपी खाद है, यूरिया खाद है, अभी आपने देखा किस तरीके से दिक्कतें हुई हैं। तो ये सब मुद्दे हो सकते हैं, इनकी जो विपक्ष इनका जवाब उठा सकता है। जाहिर तौर पर अनूप, ये एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती भी है कि समय समय पर विपक्ष सत्ता पक्ष को, सरकार को याद दिलाते रहता है कि क्या कमियां रह गई, कहां पर खामियां रह गई, जनता किस तरह से परेशान हो रही है। जाहिर तौर पर इस पर आपको ध्यान देना होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ अनूप जुड़ने के लिए। लेकिन आपको बताते चले कि आज मुख्यमंत्री बैक टू बैक बैठक करते हुए नजर आएंगे, सचेतकों के साथ बैठक करेंगे 5 बजे और इसके बाद आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री की ओर से इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी का वार्षिक अधिवेशन में भी शामिल होने का मौका मिलेगा।